बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट, हाई कोर्ट लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हमने तीन अहम मौजू जो हैं उन पे हमने डिस्कस करना है। एक तो ये कि कहते हैं कि रियासत जो होती है वो माँ होती है या माँ जैसी होती है, तो क्या रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा, जजेस का मैटर जो है उस पे उसकी क्या सूरत हाल है, उसकी क्या अपडेट्स हैं और क्या उस पर सो मोटो नहीं लिया जाना चाहिए था। और तीसरा हमारा आज का मौजू जो है वो पीटीआई के हवाले से है कि ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब तो ज़ाहिर अंदर हैं, तो बाकी की आदत जो है क्या वो कंफ्यूज्ड है या कंप्रोमाइज्ड है। ये तीन सब्जेक्ट हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। तो आगाज़ करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर लें ताकि आपसे रब्ता जो है वो बहाल रहे। तो एक वकील होने के तौर पे जाहिर सी बात है, मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो जजेस ख़त के हवाले से है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक वीडियो में पहले भी मैं ये बयान कर चुका कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टोटल 8 जजेज़ हैं, जिनमें से 6 जजेज़ जो हैं वो ख़त लिख चुके हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें बड़ा उन्होंने कुछ संगीन चीज़ें जो हैं उनका उन्होंने इज़हार किया है। सिर्फ 2 जजेस जो हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चीफ़ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस गुल हसन साहब जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। बाकी 6 के 6 जजेस जो हैं उन्होंने ये ख़त लिखा है। अब हमारा मसला ये है कि हम जितना भी संगीन मामला हो, जितना भी संगीन मैटर हो, हम उसे आम ही लेते हैं और हमने कभी भी उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो कि दी जानी ज़रूरी थी। अब एक हाई कोर्ट है, फेडरल हाई कोर्ट है, और उसके 6 जजेस जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमें आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, हमारे काम में इंटरफेरेंस की जा रही है, वगैरह वगैरह। और वो मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ जो है इस मामले को देखा जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन किया क्या जा रहा है कि चाहिए तो ये था कि फौरी इस पर सो मोटो एक्शन लिया जाता। आपको पता है इस मुल्क में छोटी छोटी बातों पे सो मोटो एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला 6 जजेस का ख़त, लेकिन इस पर सो मोटो जो है वो नहीं लिया गया और ना ही लिया जा रहा है। बल्कि ख़बर ये आई है कि उन जजेस को मज़ीद प्रेशराइज़ किया जा रहा है या उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप ये लेटर वापस ले लें, लेकिन उन्होंने वापस लेने से इनकार कर दिया है। अब बजाय इसके कि इसके पे सो मोटो लिया जाता या इसे जुडिशल काउंसिल में भेजा जाता। जुडिशल काउंसिल जो है वो है किस लिए, किस मकसद के लिए, कि अगर ऐसे ख़ास मैटर को भी उसमें आप पुट नहीं करते तो उसका मकसद क्या है। बल्कि इसके बदले में क्या किया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उसमें तय ये किया जाता है कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बना दिया जाएगा और वो जो है वो इस मामले को देखेगा। अब इस पे क्या तबसरा करें, क्या इस पे अपनी राय का इज़हार करें। शहबाज शरीफ का जजेस के हवाले से जो माजी है वो आप सब जानते हैं। जस्टिस क्यों और शहबाज शरीफ वाली जो वीडियो है वो मेरा ख्याल है उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को वो अच्छी तरह वो याद होगी। तो अब इसमें क्या स्टेप लिया जाना चाहिए था, क्या लिया गया है और किस तरह इसे एक बिल्कुल आम मामला समझ के डील किया जा रहा है। और बल्कि बड़ी बड़ी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे इन जजेस को फारिग कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। पता नहीं कौन सी तारीख आप लोग रकम कर रहे हैं
और मैं यहाँ पर हैरान हूँ अपनी बार कौंसिल से भी, अपनी वकला तंजीमों से भी, कि जिस तरह का स्टेप उठाना चाहिए था, जिस तरह का इस पे अपना मौक़िफ़ जो है वो देना चाहिए था, अफसोस के साथ हम उसमें कामयाब नहीं हुए और हम वो अपना मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे सके। कि एक पूरी हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक ख़त लिख रहे हैं, लेकिन उस पर भी अगर खामोशी इख्तियार की जाए या खामोशी इख्तियार की जाती है तो इस पर जो है फिर आपके सामने। तो दूसरा जो है मौजू जिस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है पीटीआई क़यादत के हवाले से। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और बाकी क़यादत जो है उसकी कम अज़ कम मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये क़यादत या तो फुल्ली कंफ्यूज्ड है, इसे पता ही नहीं कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, या ये फुल्ली कंप्रोमाइज्ड है। जो हार गए वो हार गए, जो जीत गए वो अपना वो एंजॉय कर रहे हैं और कोई भी वो चीज़, वो स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही जैसी कि होनी चाहिए थी कि अवाम ने आपको वोट दिया, वोट दे के अवाम ने अपना हक अदा कर दिया। अब आपका काम था कि आप उस वोट का हक अदा करते, आप अच्छी तरह से कानूनी जंग लड़ते। कमिश्नर सरगोदा वाला मामला जो है वो बहुत बड़ी मिसाल है इसमें कि एक कमिश्नर आगे आता है, आके बताता है कि जी हमने इस तरह रिज़ल्ट तब्दील किए हैं, हमने इस तरह रिज़ल्ट जो है वो चेंज किए हैं। उसके बाद क्या होता है, उस कमिश्नर को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और पंजाब पुलिस की वो क्या मिसाल है, वो एक है तो लतीफ़ा ही लेकिन बड़ा फिट बैठता है। वो एक लतीफ़ा है कि वो एक चूहा जंगल में जा रहा था तो उसने देखा कि गाय भागती आ रही है, तो गाय से पूछता है कि क्या बात है, क्यों भागती आ रही हो? तो वो कहती है कि पंजाब पुलिस जो है वो आई है जंगल में और वो हाथियों को पकड़ रही है। तो चूहा कहता है कि आप क्यों भाग रही हो, आप तो हाथी नहीं हो, आप तो गाय हो। तो गाय कहती है मुझे पता है मैं गाय हूँ, लेकिन ये साबित करने के लिए कि मैं हाथी नहीं हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अब ये सुन के जो है वो चूहा भी दौड़ने लग गया, चूहे ने भी साथ दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये है हमारी पंजाब पुलिस, जिससे आप जो मर्जी करवा लें। तो उन्होंने बयान दिया, बयान देने के बाद पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पंजाब पुलिस की हिरासत में जो बयान आना था वो आपके सामने है, वही बयान आया और मामला टें फिश हो गया। और इतने अहम तरीन मामले पर हमें पीटीआई क़यादत की क्या स्ट्रगल नज़र आई, क्या कोशिश नज़र आई, सिवाय चंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सिवाय घिसे पिटे बयानों के, और क्या नज़र आया? क्या स्ट्रगल की उन्होंने उनके लिए? क्या उसे किसी आला अदालत में पेश करवाया? क्या उसके लिए कोई कानूनी स्ट्रगल की? हर बात में एक ही चीज़ होती है, फ़लाँ तरीक़ को एहतजाज करेंगे, फ़लाँ तरीक़ को एहतजाज करेंगे। भी क्या कर लिया आप लोगों ने पहले एहतजाज करके? सिवाय कारकुनों को गिरफ़्तार करवाने के, सिवाय लोगों को जलील करने के, सिवाय रास्ते बंद करने के, जिससे कि अवाम पब्लिक जो है वो परेशानी का शिकार होती है। इमरान खान की मौजूदगी में जो इतने बड़े बड़े एहतजाज हुए, उससे क्या रिज़ल्ट निकल आया? क्या इलेक्शन टाइम पे हो गया? क्या राजा रियाज जो है उसको अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया? क्या हुआ? क्या कोई फ़र्क पड़ा इससे? तो बजाय इसके कि सही तरह से अवाम का शऊर जो है वो उजागर किया जाए, सही कानूनी जंग लड़ी जाए, सही तरह से मामले को पुट किया जाए, ये पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है मुझे तो लगता है इसको समझ नहीं आ रही। या तो ये फुल्ली कंफ्यूज्ड है और या ये फुल्ली कंप्रोमाइज्ड है। इसके अलावा तीसरी बात जो है वो कोई और नहीं है। और अवाम जो है वो परेशान है, वो जलील हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, एक से एक नया मामला निकल रहा है और लोगों को कोई समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किधर जाना है, किस तरफ जाना है। तो कहते हैं कि रियासत जो है वो माँ जैसी होती है, माँ होती है, और माँ जो है उसकी जितनी भी औलाद हो, उसमें कोई कोजा हो, कोई सोना हो, कोई लायक हो, कोई नालायक हो, जैसे भी हो, माँ की नज़र में सारे बराबर होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इजाफी प्यार किसी एक से होता है, लेकिन ओवरऑल जो है माँ की नज़र में सारे बराबर होते हैं।
तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम देखते हैं रियासत का वो किरदार इस टाइम हमारे मुल्क में नहीं है। रियासत भी मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज है, उसे भी शायद समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सोचना ये है कि हम आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो ज़्यादा आबादी है आपको पता है, उसमें नौजवान लड़के जो हैं, नौजवान लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा हैं, और नौजवान जज्बाती भी होते हैं, उनके ख्यालात भी होते हैं, उनके ख्वाब भी होते हैं। वो अपने मुल्क को एक ख़ास डगर पे देखना भी चाहते हैं, उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो नौजवान नस्ल को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? नौजवान नस्ल क्या इस रवैये से क्या नौजवान नस्ल हमसे नज़दीक होगी? नहीं, दूर होगी, और दूर से दूर ही होती चली जाएगी। अगर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस इतने सालों बाद दोबारा खुल सकता है और उसमें ये फ़ैसला आ सकता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ था, उसे गलत सज़ा दी गई थी, तो क्या जो आज फैसले हो रहे हैं, आने वाला वक्त जो है वो इन फैसलों को कैसे देखेगा? क्या आज के फैसलों को कोई आगे नहीं खोलेगा? क्या आज के फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठाएगा? कि 6 जजेस जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, हमें तंग किया जा रहा है, और आप उस पर ना सोमोटो लेते हैं, ना आप उसे जुडिशल काउंसिल में ले जाते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म के साथ मिलके जो है क्या है जी कि वो एक बना दें, एक जो है वो कमीशन बना दें, वो भी एक रिटायर्ड जज की सरबराही। भी हाजिर सर्विस जजेस को क्या हो गया है? वो क्यों नहीं कर सकते ऐसे मैटर को पे फैसला? वो क्यों नहीं कर सकते? वो क्यों नहीं देख सकते ऐसे मैटर को? तो दोस्तों, ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिसने हर पाकिस्तानी को परेशान कर रखा है। हर पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है, हर पाकिस्तानी सोच रहा है, किसी को कोई फ्यूचर जो है वो आगे नज़र नहीं आ रहा। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम उन लोगों से, उन हलकों से जो जिनके हाथ में सब कुछ है और वो सब कुछ कर सकते हैं, कि अभी भी वक्त है रियासत को माँ का किरदार सही तरीके से अदा करना चाहिए, और वो सही तरीके से अदा करे ताकि इस मुल्क को आगे ले जाया जा सके, और पाकिस्तानी कौम जो शदीद कन्फ्यूज़न का शिकार है, शदीद डिप्रेशन का शिकार है, उसको इस डिप्रेशन से निकाला जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।